हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3.2 के बाद का पार्ट 3 त्रिभुज में एक महत्वपूर्ण प्रमेय 30-60-90 का प्रमेय देखने वाले हैं। इस प्रमेय पर आधारित प्रैक्टिकल नंबर 4 हमने देख लिया है। उसमें बताया गया था कि 30-60-90 प्रमेय क्या है। 30-60-90 प्रमेय वह है कि जिस ऐसा एक त्रिभुज जिसमें तीन कोणों के माप क्रमशः 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश हो। 90 अंश अर्थात वो समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के अन्य दो न्यून कोण 30 अंश और 60 अंश हो तो वह ऐसे त्रिभुज में 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है और 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की कर्णी में 3/2 गुनी होती है। ये हमने कृति द्वारा अर्थात प्रैक्टिकल द्वारा सिद्ध कर लिया। उसमें मैं बताई थी कि इसी महत्वपूर्ण प्रमेय को हम अब कथन कारण देते हुए उपपत्ति विधि द्वारा सिद्ध करेंगे, जिसमें आकृति बनाएंगे, दत्त साध्य लिखेंगे, रचना करेंगे, उसके बाद उपपत्ति लिखेंगे। तो ये जो प्रमेय है बहुत ही उपयोगी है आगे 10वीं कक्षा के लिए, क्योंकि इसका कई जगहों पर उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम कथन देखते हैं। प्रमेय में कथन लिखा गया है, हेडिंग हमने डाल दिया 30-60-90 का प्रमेय। कथन है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों के माप क्रमशः 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश हो तो 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है। अंडरलाइन कर देते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। तथा 60 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की कर्णी में 3/2 गुनी होती है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें एक त्रिभुज बनाना है जिसमें एक कोण 90 अंश अर्थात ये समकोण हो गया, एक कोण 60 और एक कोण 30 अंश हो। तो यहाँ तक दत्त दिया है तो ये दत्त की आकृति बन गई। फिर यहाँ से साधे शुरू हुआ है तो साधे हमने लिखा है 30 अंश की सम्मुख भुजा। तो ये जो हमारी भुजा है वो 30 अंश की सम्मुख भुजा है, उसका नाम है BC। BC बराबर 1/2 AC और 60 अंश की सम्मुख भुजा का नाम है AB। ये 60 अंश की सम्मुख भुजा है AB। AB जो है कर्ण की कर्णी में 3/2 गुनी। तो AC जो कर्ण हुआ तो यहाँ मैं लिख देती ये मेरा कर्ण है इस समकोण त्रिभुज का। तो कर्ण का कर्णी में 3/2 गुना, ये सिद्ध करना है। तो रचना करना होगा इसमें कि जितना BC है उतने ही दूरी पर एक नया बिंदु D लेंगे। तो इसको स्केल से बनाते हैं, फिर मैं ये लिख कर दूंगी कि रचना में क्या लिखना है। तो जितना BC है उतनी ही दूरी पर हमें बिंदु D लेना है खंडित रेख खींचते हुए और इसको सर्वांशम कर देना है और उसके बाद AD खींचना है, यानी AD मिला देना है। वो भी खंडित लाइन से ही मिलाना है। इसको हमने मिला दिया तो इस तरह से ये एक बड़ा सा त्रिभुज ADC तैयार हो गया और उसमें बीच वाले भुजा AB की वजह से दो छोटे त्रिभुज तैयार हो गए हैं। तो इसको कैसे सिद्ध करना वो बाद में देखेंगे, पहले रचना लिख लेते हैं कि बिंदु D इस प्रकार लिया कि BC बराबर BD हो तथा DBC एक रेखी हो। और उसके बाद हमने क्या किया, रेख AD खींचा। जो जो काम किया है हमने वो हमने रचना में लिख दिया। तो ये हमारा रचना पूरा हो गया। अब उपपत्ति शुरू करना, लेकिन पहले प्रमेय समझ लेते हैं, क्योंकि बताया गया कोई भी भूमिति में सवाल समझना है, अच्छे से याद रखना है तो पहले मौखिक उसको खुद समझ लेना है और दूसरे को समझा देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज ABC को त्रिभुज ABD के साथ सर्वांगसम करेंगे। कैसे सर्वांगसम होगा, भुजा BC सर्वांगसम भुजा BD और ये रेखीय युगल कोण से कोण ABC बराबर है कोण ABD 90 अंश हो जाएगा और ये आगे बीच में सामान्य भुजा। तो भू कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो यहाँ के जो भी कोण है और भुजा है यहाँ सर्वांगसम हो जाएगा। तो AC सर्वांगसम हो गया, AD कोण C सर्वांगसम हो गया, कोण D ये 60 अंश हो गया और कोण CAB सर्वांगसम हो गया, कोण DAB ये 30 अंश हो गया। तो इस तरह से बड़े त्रिभुज में देखो तो ये 60 अंश, ये 60 अंश
और ये पूरा कोण 60 अंश हो जाता है। ये पूरा कोण और मिला देंगे तो ये 60 अंश और ये भी हमारा 60 अंश आ गया। तो ये बड़ा त्रिभुज क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण का माप क्या है, 60 अंश है। तो अब इसकी तीनों भुजाएं बराबर बराबर हो जाएंगे। AD बराबर हो गया AC बराबर हो गया DC। लेकिन हम आगे क्या देखते हैं कि ये जो BC है आधा है DC का। क्यों? क्योंकि बिंदु B, यहाँ से देखो BC बराबर BD, तो बिंदु B DC का मध्य बिंदु है, इसलिए BC होगा बड़े का आधा DC। लेकिन DC हमने किसके बराबर किया है, AC के, तो BC आधा DC लिखने के बदले BC आधा AC लिख देंगे। पहला सादृश्य सिद्ध हो गया। दूसरा सादृश्य बहुत आसान है सिद्ध करने के लिए। इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें और 30 अंश की सम्मुख भुजा का मान रख दें तो दूसरा वाला आ जाएगा। तो इस तरह से ये 30, 60, 90 का प्रमेय है जो हमने ओरली समझा दिया है। आप लोगों को भी ऐसे ही समझ के मौखिक समझाना है, बोलना है, ताकि ये अच्छी तरह से आ जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो चलो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में या त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में 3 कथन लिखना है। कोण ABC बराबर है कोण ABD बराबर है 90 अंश। कारण लिखना है प्रत्येक समकोण। दूसरा हम लिखेंगे AB सर्वांशम AB, इसका कारण होगा सामान्य भुजा। उसमें और एक जोड़ लेते हैं BD BC बराबर है BD, कारण होगा रचना से। 3 बातें हो गई। तो नंबर 2 पर इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांशम है त्रिभुज ABD, कारण होगा भू को भू कसौटी से। त्रिभुज सर्वांशम हो गया तो उसके बाद हम कोण सर्वांशम करते हैं। इसलिए कोण C बराबर कोण D बराबर है 60 अंश। चौथा और एक कोण लेते हैं, इसलिए कोण ये वाला कोण सर्वांशम कर देते हैं। कोण CAB बराबर है कोण DAB बराबर 30 अंश। कारण लिखना है सर्वांशम त्रिभुज के संगत कोण। भुजा भी है एक बाकी हमारा, AD बराबर है AC। AD बराबर है AC। सर्वांशम त्रिभुज की संगत भुजा। कोण को हम जोड़ दें, ये वाला कोण जोड़ दें, ये 30 अंश है, ये 30 है, जोड़ के निकाल दें कि कोण DAB बराबर है कोण CAB धन कोण DAB बराबर 30 धन 30 बराबर 60 अंश। कारण लिख सकते हैं 4 से संलग्न कोणों के योग गुणधर्म से। संलग्न कोणों के योग गुणधर्म से ये बात हो गया है। अब नेक्स्ट हम 7वें नंबर पर त्रिभुज को, ये कोण 60 अंश है, ये भी 60 अंश है, ये भी 60 हमारा आ गया टोटल करने पर। तो इसलिए त्रिभुज ADC एक समबाहु त्रिभुज है। कहाँ से ये बात हमें मिला, कौन कौन से कथन से, 3 से और 6 से। 3 से 6 से सभी कोण 60 अंश है। इसलिए भुजाएं सर्वांशम कर दो। AD बराबर AC बराबर DC, कारण होगा 7 से।
लेकिन हमारा बिंदु बी जो है वो डीसी का मध्य बिंदु है, परंतु डीसी बराबर आधा डीसी। कारण होगा इसका रचना से बिंदु बी डीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए BC बराबर आधा डीसी। डीसी की जगह पर मैं क्या मान रखूंगी, मुझे AC चाहिए तो DC AC के बराबर है, तो आधा गुणे AC। कारण आ जाएगा इसका 8 और 9 से, तो पहला साध्य हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा साध्य है 60 अंश की समभुजा AB। 60 अंश की समभुजा AB बराबर करनी में 3/2 AC सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC जो हमारा मूल त्रिभुज है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ पर हम आगे 11 नंबर डालते हैं। त्रिभुज ABC में माप कोण B बराबर 90 अंश, कारण होगा इसका 10, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे 12 पे। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, कारण होगा पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन, मैं बताई थी पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हमें 30 अंश जो आया है उस गुणधर्म का उपयोग करना है। तो BC वहाँ भी है, BC यहाँ पर भी है, BC का मान वहाँ उठा के रख देंगे। BC का मान कितना है, आधा AC, लेकिन यहाँ BC का वर्ग है तो कोष्टक लगा के वर्ग करना है। अकेले वर्ग करोगे तो सिर्फ AC पर वर्ग आएगा, तो यहाँ पर ये लाइन गलत हो सकता है, ये बात ध्यान रखना है। तो हम कथन नंबर कारण में ये डालेंगे 10 और 12 से, ये कारण में आ गया 10 और 12 से, इसलिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन 1/4 AC का वर्ग। अब हम हल करते जा रहे हैं, तो AC का वर्ग माइनस 1/4 AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग। AC वर्ग कॉमन ले लिया हमने, तो 1 माइनस 1/4 बराबर AB का वर्ग। 4 एकम 4, 1 एकम 1 और 4 गुणे 1 4, AB का वर्ग। तो AC का वर्ग हो गया 3/4 बराबर AB का वर्ग। वर्गमूल लेंगे अब दोनों तरफ, तो AC का वर्ग, वर्गमूल लगने से वर्ग हट जाएगा, AC गुणे 3 का वर्गमूल करनी 3, 4 का वर्गमूल 2 बराबर AB का वर्ग। कारण लिखेंगे वर्गमूल लेने पर। अब आखिरी लाइन लिख देते हैं, उत्तर आ ही चुका है, बस ये यहाँ पे AB का वर्गमूल लिया तो वर्ग घट जाएगा, तो इसलिए 16 नंबर पर आएगा। AB को आगे कर देते हैं, AB करनी में 3/2 AC 15 से। तो ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रमेय हल हो गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 9वीं 10वीं के लिए, और इस कथन को तो जरूर याद रखना है। इसको ध्यान से वीडियो को समझो, ओरली समझो, लिखो, फेयर में लिखो, और फिर एक बार बिना देखे इसको रफ में लिखकर प्रैक्टिस करो।